युद्ध ने सिर्फ इमारतें नहीं छीनी, उसने किसी की पिता छीनी, उसने किसी की प्यार छीनी, उसने किसी की सपने तोड़ दिए। युद्ध ने सब कुछ बदल दिया। यह कहानी अ थाउजेंड स्प्लेंडिड सन्स खालिद हुसैनी द्वारा लिखी गई है। औरतों की दोस्ती, त्याग और बलिदान की है। इस कहानी की शुरुआत मरियम का बचपन और शादी से होती है। मरियम एक नाजायज़ औलाद हेरात के बाहर एक छोटी सी झोपड़ी में अपनी कड़वी माँ नाना के साथ बड़ी होती है। वह अपने अमीर पिता जलील का स्नेह चाहती है, लेकिन जब वह उससे मिलने जाती है तो जलील उसे घर में घुसने तक नहीं देता। टूटे दिल के साथ लौटने पर उसकी माँ आत्महत्या कर लेती है। इसके बाद जलील मरियम की शादी काबुल के एक अधेड़ उम्र के जूता बनाने वाले रशीद से करवा देता है। शुरुआत में मरियम को लगता है कि उसकी ज़िंदगी बदल जाएगी, लेकिन जब वह माँ नहीं बन पाती तो रशीद क्रूर और हिंसक हो जाता है। कई साल बाद पास में ही एक सुंदर और होशियार लड़की लैला रहती है। उसका बचपन प्यार और शिक्षा से भरा होता है। वह अपने बचपन के दोस्त तारिक से बेहद प्यार करती है, लेकिन अफ़गानिस्तान में युद्ध सब कुछ बदल देता है। एक रॉकेट हमले में उसके माता पिता मारे जाते हैं और लैला अकेली रह जाती है। रशीद उसे अपने घर लाकर सहारा देता, लेकिन जल्द ही उससे ज़बरदस्ती शादी कर लेता। लैला गर्भवती होती है, लेकिन उसे बताया गया था कि तारिक मर चुका है, इसलिए वह इस शादी को अपनी और अपने बच्चे की सुरक्षा के लिए स्वीकार कर लेती है। शुरुआत में मरियम को लैला से जलन होती है, लेकिन धीरे धीरे दोनों रशीद की मारपीट और अत्याचार को सहते हुए एक दूसरे की सबसे बड़ी ताकत बन जाती हैं। लैला की बेटी अजीज़ा को मरियम माँ जैसा प्यार देती है। युद्ध, भूख और हिंसा के बीच उनकी दोस्ती एक मजबूत बंधन बन जाती है, जिसमें दर्द भी है और ममता भी। एक दिन अचानक तारिक लौट आता है। लैला को पता चलता है कि वह जिंदा है और अब भी उससे प्यार करता है। वह उसके साथ भागने की योजना बनाती है, लेकिन रशीद को जब यह पता चलता है तो वह लैला को बुरी तरह पीटता है। मरियम, जो अब लैला और अजीज़ा को अपने जीवन से भी अधिक चाहती है, रशीद को मार डालती है ताकि वह उन्हें बचा सके। मरियम जानती है कि अब उसे इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। वह खुद को पुलिस के हवाले कर देती है और मौत की सज़ा स्वीकार कर लेती है, बस इसलिए कि लैला, तारिक और बच्चे आज़ादी से जी सकें। लैला, तारिक और बच्चे काबुल छोड़कर एक नई ज़िंदगी की ओर बढ़ते हैं। कुछ सालों बाद जब तालिबान शासन ख़त्म होता है, वे लौटकर काबुल आते हैं। लैला मरियम की याद में उसके पुराने घर जाती है और उस औरत को याद करती है जिसने उसके लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया। लैला अब एक अनाथालय में पढ़ाती है। हर बच्चे को उतना ही प्यार देती है जितना मरियम ने उसे दिया था। मरियम की आत्मा हर उस बच्चे में जीवित रहती है जो प्यार और उम्मीद की तलाश करता है।